फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जिलीद द टेक चैनल। जी हाँ दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरा चैनल जिलीद द टेक चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिलायंस जियो के बारे में। अगर आप रिलायंस जियो की सिम लंबे लाइन में लग कर लेते हो और लेने के बाद कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद इससे आपके घर एक लंबा चौड़ा बिल आता है, तो इससे देखकर आपको कैसा लगेगा। कुछ खास खबर रिलायंस जियो के बारे में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, और आइए जानते हैं वो खास बात आखिर क्या है। जैसा कि आप लोगों ने भी काफ़ी अफवाह में व्हाट्सएप में कुछ इमेजेस वगैरह आपको किसी न किसी ने ज़रूर शेयर किया होगा। एक रिलायंस जियो के यूजर के पास लंबा चौड़ा बिल आया था और जो कि उनको पे भी करना पड़ेगा। तो दरअसल जानते हैं आखिर ये बात कहाँ तक सच है। देखिए, जैसे कि रिलायंस जियो ने बताया है कि 31 दिसंबर तक वो टोटली कॉल, एसएमएस और डेटा का कोई भी चार्ज किसी भी कस्टमर से नहीं लेगी। ठीक अपने वादे के मुताबिक रिलायंस जियो ये कोई भी चार्ज किसी से भी 31 दिसंबर तक तो ले नहीं रही थी, लेकिन वो था जियो का वेलकम ऑफर। और अब 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक ये जो अभी ऑफर चला हुआ है उसका नाम है हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर ऑफर, इसका मतलब ये कि 3 महीने तक, आने वाले अगले 3 महीनों तक रिलायंस जियो हमसे कोई चार्ज नहीं लेने वाली है। अब जरा आप ये गौर कीजिए, जब इतनी बड़ी कंपनी रिलायंस जियो, रिलायंस की जो कंपनी, उन्होंने खुद कहा है कि हम किसी से कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, तो फिर बिल कैसे आ सकता है। चलिए, अगर आपका बिल आ भी जाता है तो आप इसको लेकर कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि इसको पे भी करना पड़ेगा और ये जरूरी है। तो कैसे, आखिर हो कैसे सकता है। अब बात करते हैं वो जो बिल था वो क्या था। मैं बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ऐसा किसी यूजर का काम है जिन्होंने फोटोशॉप से उस बिल को बनाया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ताकि देख के पता ना चले फेक है या फिर रियल है, पता ना चले। उस तरह से एकदम बहुत ही बढ़िया से उसको बनाने के बाद से उसको किसी को फॉरवर्ड कर दिया, उसने किसी को कर दिया, उसने किसी को कर दिया, क्योंकि खबर तो चौंकाने वाली बात है। इसी तरह से फैल गया और ये वायरल हो गया। वायरल होने के बाद से ये जो कि मीडिया में भी चला गया। जब इंडिया टीवी ने खुद रिलायंस से बात की इस मुद्दे पर, तो रिलायंस का कहना है कि ऐसा कोई भी कुछ भी ऐसा हमारे यहाँ है ही नहीं, ना ही हमने किसी को बिल भेजा है। तो फिर ये बिल कहाँ से आया? या ये तो हो सकता है या तो कोई कस्टमर का हरकत है या तो फिर कोई कंपनी का हरकत है, क्योंकि आजकल रिलायंस जियो जिस तरह से छाया हुआ है कोई भी कर सकता है ऐसा। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, अगर आप रिलायंस जियो की सिम यूज करें तो आपको पता रहना चाहिए कि आपके पास जो सिम है वो पोस्टपेड है या प्रीपेड है। दोनों ही हाल में आपका अगर पोस्टपेड है तब भी आपसे कंपनी कोई चार्ज नहीं ले रही है 31 मार्च तक, लेकिन उसके बाद तो आपसे लेगी कंपनी, क्योंकि प्रीपेड सिम में इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पाएगा 31 मार्च के बाद से। और पोस्टपेड जो है उनका तो होगा, एक्सेस होगा, और वो अगर गलती से उनको पता ना रहे कि अब मेरा जो डेट है वो एक्सपायरी हो चुका है और वो यूज करते चले गए, तो उनके हिसाब से उनका जो बिल है और उस बिल को उनको पे करनी पड़ेगी। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आपको पता कैसे करना होगा कि आपका सिम जो है पोस्टपेड है या प्रीपेड है। इसलिए इसके लिए मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप जरा उनको गौर से देख लीजिए और समझ लीजिए, और अपने फोन से ठीक वैसे ही करके पता कर लीजिए, क्योंकि अगर आप जियो की सिम यूज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो सिम है वो पोस्टपेड है या प्रीपेड। जैसा कि मैंने अपना जियो का माइन जियो का एप्लीकेशन जो है उससे ओपन कर दिया है। इसको ओपन करने के बाद से बहुत ही ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा है माइन जियो। माइन जियो के बाद से यहाँ नीचे में है मैनेज योर जियो अकाउंट, राइट साइड में है ओपन, और यहाँ ओपन पे क्लिक करते ही आपके पास आ जाएगा ये विंडो, और इस पे लिखा हुआ, इस पे कहीं कुछ नहीं करना, इस पे स्किप साइन इन मारनी है आपको, स्किप साइन इन। इसके बाद ये विंडो आ जाएगी। ये विंडो आते ही आपको इस जगह पे क्लिक करनी है, ध्यान रहे सिर्फ इसी जगह पे क्लिक करने के बाद से आपका यहाँ पे ऑप्शंस खुल जाएंगे। ऑप्शंस खुलने के बाद आपको देखिए सेटिंग के नीचे माई प्लान्स है, माई प्लान्स को सिलेक्ट करनी होगी। माई प्लान्स को सिलेक्ट करते ही आपके सामने माई प्लान्स के डिटेल्स जो है, आपके जो प्लान का डिटेल्स है वो सब आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जियो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर, उसके बाद नीचे लिखा हुआ प्रीपेड। अगर आपका पोस्टपेड है तो इस जगह आपका पोस्टपेड लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ से आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपका सिम प्रीपेड है या पोस्टपेड है। याद रहे एक बात, आपका अगर पोस्टपेड भी है तो भी आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन
पोस्टपेड वाले ध्यान रखें 31 मार्च के बाद उनको उनके डेटा यूज करना है या फिर कुछ भी यूज करना है तो उनको पैक्स ले लेने होंगे टाइम टू टाइम, अदरवाइज आपका जो बिल है वो बहुत ही लंबा चौड़ा होने वाला है। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपना चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, मेरे चैनल का नाम है जिलित द टेक चैनल। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं सिर्फ टेक से ही रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगा। मुझे जो भी कुछ ऐसा लगता है कि अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, तो मैं वो करूंगा। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मेरे चैनल आपको जरा सा भी बोर नहीं करेगी। फिलहाल मैं चलता हूँ, क्योंकि जाने के बाद ही मैं आऊँगा आपके लिए कोई नई वीडियो, नई टेक या फिर कोई नई इन्फॉर्मेशन लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो तो ठीक है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलें।